हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिस कंपनी में आपको बोनस और स्प्लिट दोस्तों ये देखते हुए सामने आएगा, एक ही बार दोस्तों आपको मिलते सामने आएगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन पहले भी ऐसी कंपनी में हमें होते सामने आया, उसका भी डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ओके, पिछले डेटा के हिसाब से दोस्तों आपके साथ में इस वीडियो में बातचीत कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको बोनस भी मिले या फिर दोस्तों आपको स्प्लिट मिले, दोनों में से एक भी दोस्तों अगर मिलता है तो बहुत ज्यादा या रिवॉर्डिंग देखने को मिल जाता है और बहुत ज्यादा बेनिफिट दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें देखने को मिल जाता है। तो देखिएगा, ये जो कंपनी फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी प्लस अच्छे खासे ग्रुप की दोस्तों एक कंपनी है, जिसके चलते आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के सबसे बड़ा मुनाफा दोस्तों कंपनी करके दे पाएगी। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में बात करें, उन्होंने बिल्कुल भी बोनस और स्प्लिट रेट कुछ भी दोस्तों अनाउंसमेंट में होती हुई नहीं मिली, लेकिन ये जो कंपनी का जो प्राइसिंग है, दिन प्रतिदिन कंपनी बहुत ज्यादा दोस्तों हम बोल सकते हैं महंगी होती जा रही है और कंपनी का प्राइसिंग में दोस्तों बहुत ज्यादा में महंगा जाते हुए सामने आ रहा है। वैसे कंपनी का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छे, लेकिन देखिएगा, मैं जो आज की वीडियो में बात कर रहा हूं वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि पिछले डेटा में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, जो कि बोनस हुआ, ओके, स्प्लिट हुआ, बायबैक हुआ या फिर डिविडेंड हुआ, ये सभी चीजें जो होती है, चार के चार चीजें जो कि फुल कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होती है और फुल कंपनी के ऊपर दोस्तों में डिपेंड होती है सामने आती है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी का जो प्राइसिंग है बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि महंगा होते जा रहा है, जिसके चलते उनके जो वॉल्यूम्स निकल के आते हैं उसमें भी दोस्तों बहुत ज्यादा में डिक्रीजिंग देखने को मिल जाते हैं। ओके, वॉल्यूम्स घट जाते हैं। ओके, सभी जो इसका लिक्विडिटी हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा में नीचे आती है सामने आती है। तो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम्स को दोस्तों बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, स्प्लिट या फिर बोनस हमें देते हुए सामने आ जाती है। तो देखिएगा, ये जो वही कंपनी की ग्रुप है, ओके, ये कि हम ऐसा बोल सकते हैं बजाज ग्रुप की कंपनी। ओके, इतना तो आपके साथ दोस्तों मैं क्लू शेयर कर देता हूं, जो कि लगभग ओके 26/7/2016 में लगभग इस कंपनी ने 1:1 का दोस्तों बोनस दिया था। और ये डेट दोस्तों आप याद रखिएगा, ओके, जो कि हम बोल सकते हैं 2016 7 2016। तो दोस्तों ये भी डेट आप यहाँ नोट कर सकते हैं, 26/7/2016। ओके, लगभग कंपनी का जो पहला फेस वैल्यू था 10 के आसपास था, और जो कि स्प्लिट के बाद कंपनी का जो फेस वैल्यू हुआ जो कि 2 के आसपास दोस्तों में होते सामने आया था। यानी कि एक ही दिन में आपको दोस्तों अनाउंसमेंट हुई, लगभग बोनस की भी अनाउंसमेंट हुई और स्प्लिट की भी दोस्तों अनाउंसमेंट हमें होती है सामने आई। और कई अच्छे जो कंपनी होते हैं उनमें क्या होता है, अगर कंपनी का बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि प्राइसिंग बढ़ जाती है, तो कंपनी क्या करती है, बोनस भी देती है, स्प्लिट भी देती है और कंपनी आपको डिविडेंड भी दोस्तों देती है सामने आती है। लेकिन एक अगर फंडामेंटल कंपनी अगर दोस्तों ये सब कुछ चीजें दे, तो मुझे सकता है कंपनी मल्टीपैकर तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी और भी दोस्तों और ज्यादा आपको बेनिफिट कंपनी दे पाएगी। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके उस कंपनी के चार्ट पैटर्न की इस ऊपर। देखिएगा, कंपनी की प्राइसिंग क्या निकल गया, लगभग 16,700 के आसपास दोस्तों कंपनी की प्राइसिंग चलती आ रही है। और ये इस कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें, लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि ये जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें बजाज फिनसर्व के बारे में। देखिएगा, ये जो भी दोस्तों मैंने आपके जो बोनस रिलेटेड या फिर स्प्लिट रिलेटेड जो भी डेटा मैं आपके साथ जो डेटा शेयर कर चुका हूं, वो बजाज फाइनेंस का है। वही पेरेंट कंपनी किसकी, बजाज फाइनेंस की कंपनी, जैसे कि हम बोल सकते हैं बजाज फिनसर्व। ओके, ये भी कंपनी बहुत अच्छे है और इसके अगर रिटर्न्स की अगर बात की जाए, तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, लगभग एक ही सालों में कंपनी ने 167% के आसपास मुनाफा हमें देते हुए सामने आया है। कंपनी का दोस्तों चार्ट पैटर्न दोस्तों देख सकते हो, बहुत गजब का दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इनके अगर 5 साल की अगर बात करें, तो 5 सालों में कंपनी ने 450% के आसपास हमें मुनाफा देते सामने आ चुका है। और दोस्तों, अगर मैक्सिमम की अगर बात करें, कंपनी देख सकते हो 2008 में स्टॉक मार्केट में आई थी। लगभग सिर्फ और जो प्राइसिंग जो कंपनी का निकल के आ रहा था, ओके, लगभग 632 के आसपास कंपनी स्टॉक मार्केट में 2008 में हमें लिस्ट होते सामने आई थी। और सिर्फ 600 की कंपनी अभी हम बोल सकते हैं 17,000 के आसपास दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि बहुत गजब की कंपनी, बहुत ज्यादा कंपनी का बिजनेस बहुत गजब का है। फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और प्लस कंपनी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर दोस्तों कंपनी का बहुत ज्यादा हम ध्यान, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनियां रख रही, उनका बिजनेस दोस्तों चल रहा है। जिसके कारण अगर हम दोस्तों बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें दोस्तों अगर आप यहाँ निवेश करते हैं, तो उनके टॉप पिक्स जैसे कौन कौन से शेयर्स में, कौन कौन से कंपनी में दोस्तों निवेश करते हैं, तो मैं आपके साथ दोस्तों वो भी यहाँ शेयर कर देता हूं। देखिएगा, पहले नंबर पे बजाज फाइनेंस, दूसरे नंबर पे बजाज फिनसर्व, थर्ड नंबर पे एचडीएफसी बैंक और
फोर्थ नंबर की अगर बात किया तो HDFC लिमिटेड, यानी कि चार जो कंपनी, यानी कि H2B2, यानी कि जो कंपनी निकल के आ रहे हैं उनमें दोस्तों लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड दोस्तों में या बाइंग करते सामने आते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेक दोस्तों रख लेते हैं, जिसके कारण इन कंपनी में कभी भी क्या होता है, एक तो बजाज फाइनेंस बहुत ज्यादा चल जाते हैं, प्लस बजाज फिनसर्व भी दोस्तों चल जाता है, लेकिन HDFC बैंक दोस्तों चल नहीं पाता। तो कई कई बार क्या होता है, बजाज फाइनेंस चल नहीं पाता, बजाज फिनसर्व चल नहीं पाता, लेकिन HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में बहुत ज्यादा दोस्तों में तेजी देखने को मिल जाती है। यानी कि ये जो टॉप 4 पिक्स है जो कि हर एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में दोस्तों में देते हुए सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फिनसर्व में आपको ये सब कुछ, यानी कि बोनस और स्प्लिट दोनों चीजें देखने को मिल पाएगी, या फिर एक तो आपको स्प्लिट देखने को मिल पाएगा, एक तो दोस्तों आपको या बोनस देखते हुए मिल पाएगा। यानी कि दोनों भी चीजें दोस्तों अगर मिल जाते तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल पाएगा। तो जिन भी लोगों का वो बजाज फाइनेंस है, ओके, बजाज फिनसर्व है, या फिर HDFC बैंक है, या फिर HDFC लिमिटेड है, बहुत गजब की कंपनी है, बहुत बजट बैंक है, तो लॉन्ग टर्म के साथ दोस्तों इन कंपनी में आप यहाँ बाइंग करके चल सकते हो। तो देखिएगा बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो इनका जो फेस वैल्यू 5 के आसपास निकल के आ रहे हैं, यानी कि आपको दोस्तों स्प्लिट का भी हम बोल सकते हैं चांसेस दोस्तों आपको देखने को मिल पाएगा। अभी कंपनी अगर पी की अगर बात करें लगभग 65 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, और सेक्टर पी की अगर बात करें तो 54 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो कंपनी का जो पी है वो बहुत ज्यादा दोस्तों हायर वैल्यूएशन के ऊपर होती है सामने आता है। तो एक ही बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बजाज फाइनेंस ले लीजिएगा। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें लगभग दोस्तों अगर आपने 10 साल पहले अगर इसको ऑब्जर्व किया होता तो बजाज फाइनेंस पहले भी बहुत ज्यादा दोस्तों महंगा था, इनका वैल्यूएशन आज भी महंगा है और आने वाले फ्यूचर में दोस्तों महंगा रहने वाले। फिर भी इस कंपनी ने क्या आपको रिटर्न दिया, लगभग 1,00,000% के आसपास आपको बजाज फाइनेंस दोस्तों रिटर्न देते हुए सामने आ रहा है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं पॉसिबिलिटी दोस्तों देखने को मिल पा रही है कि आपको या स्प्लिट और आपको दोस्तों बोनस से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपको बोनस मिले, आपको स्प्लिट मिले, ओके। अगर दोनों चीजें भी आपको मिल जाती है, या फिर एक तो आपको बोनस मिल पाएगा, एक तो आपको स्प्लिट मिल पाएगा, दोनों में से एक भी दोस्तों चीज अगर आपको देखने को मिल पाएगी तो जो लोग या लॉन्ग टर्म की सबसे निवेश करेंगे उनको या दोस्तों फायदा होते हुए सामने आएगा। तो दोस्तों आपने एक कैलकुलेशन सुना है कि विप्रो में अगर आपने 30 से 40 साल पहले अगर आपने 10,000 लगाए होते, 10,000 के 1,000 करोड़ के आसपास हमें वैल्यू मिलती है सामने आई, फिर भी कंपनी का जो प्राइसिंग है सिर्फ 650 के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि इतना गजब का लोगों को दोस्तों पैसा इस कंपनी में बनते हुए सामने आ रहे हैं। तो क्या दोस्तों ये जो होता है कि ये होता है कि अगर आपको बोनस मिलता है, स्प्लिट मिलता है, सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के सबसे कंपनी को होल्ड करके चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म के सबसे दोस्तों जरूर कंपनी को होल्ड कीजिएगा। इनकी अगर बजाज फिनसर्व की अगर रेवेन्यूज की अगर बात करें, देखिएगा कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इस कंपनी में दोस्तों बहुत शानदार तरीके से एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिएगा 2017 की अगर बात करें लगभग 24,500 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यूज था, और 2021 की अगर बात करें लगभग 60,500 करोड़ के आसपास उस समय रेवेन्यूज हमें जंप देखने को मिल रहे हैं, और इन ग्राफ भी देखिएगा बहुत शानदार तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हमें सामने आ रहा है। तो दोस्तों इनकी नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो लगभग 2017 में 3,400 करोड़ के आसपास, और 2021 की अगर बात करें 7,400 करोड़ के आसपास। यानी कि इनमें भी कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिल रही है, ओके। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमें दोस्तों देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और ओवरऑल जो पैरामीटर्स है उनमें भी दोस्तों अच्छी खासी मैनर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके कारण दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कंपनी बहुत अच्छी। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अगर कंपनी ने आपको बोनस भी नहीं दिया और आपको दोस्तों स्प्लिट भी नहीं दिया, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि MRF, ओके, बहुत ज्यादा जो नए इन्वेस्टर है उनको ऐसा लगता है कि MRF ने बहुत ज्यादा दोस्तों आपको रिटर्न दिया। सही बात है, MRF ने दोस्तों आपको रिटर्न दिया, लेकिन जो प्राइसिंग आपको MRF के अभी देखने को मिल रहे हैं उसका दोस्तों एक ही रीजन है कि कंपनी में आपको बोनस भी नहीं मिला, कंपनी में आपको स्प्लिट भी नहीं मिला, ओके। दोनों क्या होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं जो कि शेयर्स के टुकड़े दोस्तों होते हैं सामने आते हैं, जिस कारण ना होने से मुझे ऐसा लगता है इनका जो प्राइसिंग दोस्तों बहुत ज्यादा में आगे बढ़ते हुए सामने आ रहा है। लगभग जो MRF है 1 लाख के भी आसपास दोस्तों प्राइसिंग हमें जाते हुए सामने आई थी, लेकिन MRF से भी दोस्तों बहुत ज्यादा कंपनी है उन्हें बहुत 2 गुना में रिटर्न देते सामने आए, जैसे कि विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, ओके, और भी बहुत सारी कंपनी, HDFC बैंक है, ओके, और भी बहुत सारे कंपनीज है जैसे कि HUL है, ओके। तो ऐसे क्या होता है, इन्होंने दोस्तों बोनस दिया, इन्होंने स्प्लिट दिया, और जिसके चलते इनके प्राइसिंग में दोस्तों हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों इनके अगर रिजर्व्स की अगर बात की जाए लगभग 2019 में देख सकते हो लगभग 23,600 करोड़ के आसपास, फिर 31,200 करोड़ के आसपास 2020 में, और 2021 की अगर बात करें 35,750 करोड़ के आसपास हमें होते सामने आए। यानी कि ईयर नियर इनके जो रेवेन्यूज, इनके जो रिजर्व है उनमें दोस्तों जंप देखने को मिल रही है। जितने ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व होंगे उतना ज्यादा कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको दोस्तों बेनिफिट देते सामने आ जाती है। तो दोस्तों एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा,
अगर बजाज फाइनेंस में दोस्तों आपको तेजी देखने को मिल जाती है, तो सिमिलर वे में आपको बजाज फिनसर्व में दोस्तों आपको तेजी देखने को मिल जाती है। उसके वजह का एक रीजन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन जो बजाज फाइनेंस के जो शेयर है उनमें से ओके बजाज फाइनेंस के 50% जो शेयर है बजाज फिनसर के पास है। ओके, ये भी बहुत ज्यादा लोगों को दोस्तों ये चीज पता नहीं होगी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसीलिए जब बजाज फाइनेंस में हमें तेजी देखने को मिल जाती है, उसी वक्त हमें बजाज फिनसर में भी दोस्तों तेजी देखने को मिल जाती है। ओके, दोनों कंपनी बहुत है, फंडामेंटल कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो जरूर होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड जरूर करना चाहिए। तो देखिएगा, इनकी अगर होल्डिंग्स की अगर बात करें तो प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, लगभग 61% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर बात की जाए तो लगभग 10% के आसपास, डीआईएस की अगर बात किया तो 6% के आसपास, पब्लिक की अगर बात किया लगभग 24% के आसपास दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं, और अदर्स यानी कि 0.16% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी मैनर में चलती है सामने आ रही, और पब्लिक भी दोस्तों बहुत ज्यादा शानदार तरीके से रिस्पांस हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कंपनी में आपको स्प्लिट भी नहीं मिला, बोनस भी नहीं मिला, तो हम बोल सकते हैं प्राइसिंग 20,000 भी जाएगी, जो अभी 16,000 चल रही है, लगभग 20,000 भी चली जाएगी। ओके, 25,000 भी चली जाएगी, 1 लाख भी चलेगी, 2 लाख भी हो सकती है। ओके, जो कि मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर मैनेजमेंट को इनके वॉल्यूम्स में जंप लानी है तो दोस्तों इनको बोनस और स्प्लिट 100% देना ही होगा, फिर ही दोस्तों इनके वॉल्यूम्स में हमें जंप देखने को मिल पाएगी, क्योंकि एक ही शेयर आपको 16,700 के आसपास दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो आपकी नजर दोस्तों बजाज फिनसर के ऊपर रख सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपके साथ दोस्तों पॉसिबिलिटीज मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ओके, ज्यादा दोस्तों सीरियस मत लीजिएगा। अगर आपको कंपनी को बाइंग करना है तो लॉन्ग टर्म के साथ सोच सकते हो, कंपनी को स्टडी कीजिएगा, ओवरऑल अपने फाइनेंशियल एडवाइस हो तो एडवाइस आप कंपनी के बारे में ले सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। फिर मिलेंगे।